राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के ऊपर भगवान की कृपा बरसे। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2026 में बसंत पंचमी कब है। 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को है। दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो बसंत पंचमी के दिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्या क्या उस दिन काम करना चाहिए कि आपके जैसे पढ़ा हुआ चीज़ याद रहे, या पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है तो आपको क्या काम करना है। तो देखिए, सरस्वती पूजा के दिन तो हम लोग उस दिन पहला फगुआ मानते हैं। हमारा बिहार में पहला फगुआ मनाया जाता है कि आज पहला फगुआ है। तो उस दिन बसंत पंचमी से एक दिन पहले आपको मंदिर साफ सुथरा कर लेना है। मंदिर साफ सुथरा करके सारा फोटो आपको पोंछ देना है। फोटो पोंछ कर जो भी वस्त्र है उनको साफ सुथरा कर देना है। अगर मंदिर में सरस्वती जी का फोटो नहीं है तो फोटो ज़रूर खरीद के ले आना चाहिए। जिनके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़रूरी होता है, या चाहे किसी के घर में माँ सरस्वती का फोटो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग के घर में अगर नहीं है तो आप लोग ज़रूर लाइए। लाने के बाद फिर माँ सरस्वती का पूजा आप लोग करिए। उस दिन नया वस्त्र ज़रूर देना चाहिए माँ सरस्वती जी का। मैं तो हर साल देती हूँ नया वस्त्र। तो नया वस्त्र उस दिन ज़रूर माता को पहनाना चाहिए। सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। बच्चे से करवाना चाहिए, या घर में जितने आदमी हैं उन सब लोग को सरस्वती माता की पूजा करना चाहिए। क्योंकि माँ ज्ञान की माता है। सरस्वती माँ ज्ञान देने वाली है। बिना उनके के कोई नहीं ज्ञान चलता है। क्या कोई संगीत के कलाकार हो या पढ़ने वाला बच्चे हो, बिना उनके कोई काम सफल नहीं होता है। तो पढ़ने वाले बच्चे को तो पहले माँ सरस्वती का ध्यान करके तो ही पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान की माँ है, वही मेन है माता। तो उस दिन आपको पूजा पाठ करना है, मंदिर साफ सुथरा कर। तो हमारा बिहार में उस दिन पकवान बनता है। पकवान के भोग लगाया जाता है। सारा देवी देवता जितना मंदिर में उनको भोग लगाया जाएगा। मिठाई है तो मिठाई से भी भोग लगेगा। और उस दिन भोग लगने के बाद गुलाल अबीर चढ़ाया जाता है। क्योंकि पहला फगुआ मनाया जाता है। पहला फगुआ उस दिन हम लोग मनाते हैं कि आज पहला फगुआ। हमारा बिहार में उस दिन पहला फगुआ मनाया जाता है। पकवान बनेगा, मिठाई के भोग लगेगा, गुलाल अबीर भगवान लोग को पहले चढ़ जाएगा। उसके बाद घर में जो बड़े बुजुर्ग हो या बच्चे हो उनको फिर लगाया जाएगा उस दिन। क्योंकि पहला फगुआ वो शुरू हो जाता है। तो ये सब बसंत पंचमी के दिन ये सब कार्य करना चाहिए। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उस दिन उनको क्या काम ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, पढ़ने वाले बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वाला पानी में एक चुटकी हल्दी डालना है। हल्दी डालकर स्नान करना है बसंत पंचमी के दिन। स्नान करने के बाद फिर पीला वस्त्र पहनना है। पीला वस्त्र तो सबको उस दिन पहनना चाहिए। घर में जितने बड़े बुजुर्ग जो भी है, माताएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उन सबको पीला वस्त्र पहनना चाहिए उस दिन। क्योंकि पीला वस्त्र उस दिन बसंत पंचमी के बहुत पहनना महात्म होता है। माँ सरस्वती माता बहुत खुश होती है। तो उस दिन पीला वस्त्र जो सबको पहनना चाहिए। तो स्नान करके पीला वस्त्र बच्चे पहनने के बाद आपका जहाँ पढ़ाई वाला रूम है, जहाँ पढ़ाई करते हैं जौना रूम कमरा में, तो रूम में आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। घी के दीपक तैयार करके उसमें एक चुटकी हल्दी डालना है, फिर दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद आपको उस दिन ये जो बुक है, बुक में तिलक लगाना है। दीपक जलाने के बाद बुक में तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद फिर उसमें मोर पंख रखना है। मोर पंख रख कर फिर आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। सबसे सरस्वती जी का शक्तिशाली मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र। ये मंत्र शुद्ध ये जाप करना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि गलती होने से कोई भी पूजा पाठ का फल
कट जाता है, तो ये आपको शुद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मैं मंत्र बताती हूँ। ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। ये मंत्र का 108 बार जाप करना है, माला से या गिन कर 108 बार जाप शुद्ध होना चाहिए। जब जाप खत्म हो जाए तो फिर बुक को बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर माँ सरस्वती से प्रार्थना करना है, माँ सरस्वती का ध्यान करना है कि हे ज्ञान के माता, हे माँ, मैं जो भी पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो हे माँ, आप इतना मुझे ज्ञान दीजिए, इतना हमको ज्ञान भर दीजिए कि जो भी हम चीज़ पढ़े तो मैं कभी भुलाऊँ नहीं। ये सब माता से प्रार्थना करना कि हे बीणा वाली माँ, हे सरस्वती माँ, हे ज्ञान की माँ, आप ज्ञान की माता है, आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये उनसे प्रार्थना करना है कि मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं जो भी पढ़ूँ मैं कभी भूलूँ नहीं। तो जो बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम आते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो उनको देखिएगा 1 साल में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये कार्य करने से बहुत फ़ायदा होता है। और मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि बसंत पंचमी के दिन अगर आपको सरसों का अगर फूल मिल जाए तो शंकर जी के शिवलिंग पर बच्चे से 31 फूल ज़रूर आप लोग चढ़वाइएगा। अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं भी चढ़वाती हूँ, बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे को पढ़ाई के लिए टोकना नहीं पड़ता है, अपने आप बच्चे लोग बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको मिल जाए तो ये शिव पुराण के ये शास्त्र में बताया हुआ था कि 31 फूल सरसों का बच्चे से बसंत पंचमी के दिन चढ़ाया जाता है, बाकी किसी दिन नहीं। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या याद नहीं रहता है, ये काम सियान को भी करना चाहिए। कि जो सियान लोग, बड़े बुजुर्ग लोग कहीं सामान रखते हैं, रख कर भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो उनको भी ये काम जरूर करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन 31 फूल गिन कर और शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन एक दिन चढ़ता है, बाकी किसी दिन नहीं। तो आप लोग देखिएगा, अगर मिल जाए तो आप लोग बच्चे से ज़रूर चढ़वाइएगा। मैं भी चढ़वाती हूँ, बहुत फ़ायदा इसका होता है, बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे अपने आप पढ़ाई लिखाई में बढ़ते हैं। शंकर जी का कृपया बहुत उनको बरसेगा, बहुत शंकर जी का कृपया होता है। तो 31 फूल आप लोग ज़रूर बच्चे से चढ़वाइएगा, अगर मिल जाए तो। ये आप लोग करके देखिएगा। बच्चे को याद नहीं रहता है या भूल जाते हैं। सरसों के फूल तो हर जगह मिल ही जाता है, लेकिन कहीं कहीं सिटी में कहीं नहीं भी मिल पाता है, या किसी के अपन गार्डन उर्डन रहता है तो लोग, मेरा गार्डन में से तो लोग लेके लोग जाते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि किस लिए भाई, तो चढ़ाना है। तो मेरे को, मैं समझ जाती हूँ कि उसी लिए लोग ले जाते हैं। तो मैं अपना गार्डन में तो हमेशा लगाती हूँ। तो लोग देखते हैं तो लोग मांग के ले जाते हैं कि बच्चे से चढ़वाना है। तो ये सब कार्य बसंत पंचमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, माता सरस्वती चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए उस दिन। बच्चे से ज़रूर करवाएं सरस्वती चालीसा का पाठ, अपने भी करें। माँ ज्ञान की माता है, उनसे विनती करें कि हे माँ, आप ज्ञान की माँ है, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, मुझे आप इतना ज्ञान दीजिए कि मैं कभी पढ़ाई किया हुआ कभी मैं भूल नहीं मैं पाऊँ। तो ये इस दिन उपाय आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोग 1 साल में देखिएगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। कि बच्चे का नंबर कम आता है या नंबर सही नहीं आता है। तो 2026 में अब देखिए, हम पूजा का शुभ मुहूर्त का टाइम क्या रहेगा, मैं ये भूल रही थी। पूजा का वो बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त का टाइम रहेगा सुबह का 9:55 से लेकर 11:13 तक ले पूजा का शुभ मुहूर्त का टाइम रहेगा।
फिर से मैं बता दे रही हूँ कि बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का 9:55 से लेकर 11:13 तक ले शुभ मुहूर्त रहेगा। तो पूजा पाठ शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फायदा होता है। तो ये इस समय पर पूजा का शुभ मुहूर्त है। मैं अब बता दी, आप लोग ध्यान रखिएगा ये टाइम का। इसी टाइम पर आप लोग बच्चे से पूजा जरूर आप लोग उस दिन करवाइएगा। 9:55 से लेकर सुबह 11:13 तक ले पूजा का शुभ मुहूर्त। ओके बाय, राधे राधे। मेरा फेसबुक पर मैं पिंक लिंक कर दी हूँ, आप लोग फॉलो करिएगा। चलिए ओके बाय, राधे राधे। फिर मैं अगली वीडियो में मिलूँगी।